हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आप लोगों के लिए फेब्रुअरी क्या लेके आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है टॉरस, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। फेब्रुअरी फॉर माई टॉरसेस। जो भी टॉरस इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, आपका फेब्रुअरी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? व्हाट इज़ फेब्रुअरी ब्रिंगिंग? Prince of Cups energy. Interesting. We have Ten of Swords. Prince of Swords. ठीक है. First things first, मुझे जो सुनाई दिया that is change in plan. Change in the plan. Change in plan. कोई चीज़ है जो आप प्लान तो किए हो, बट ये चीज़ इस तरह से नहीं होगा. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. इस चीज़ में, इस काम में, इस एक्सपेक्टेशन में आपका, या ये जो कुछ भी है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, या जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसे आप डिज़ायर कर रहे हो, ये आपके हिसाब से नहीं होगा. बी वेरी केयरफुल ऑफ द पीपल. कुछ आपके आसपास मुझे किसी इंसान या कुछ लोगों का यहाँ पे प्रेजेंस नज़र आ रहा है. ये पर्सन एक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. बट ये पर्सन आपका कोई बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं. ये पर्सन जो भी है, ये मुझे इनका इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा. ये आपके कलीग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं, ये कोई आपके फैमिली मेम्बर, इन लॉज, कोई भी हो सकते हैं. बट दिस इज़ समबडी जो आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं. स्पेशली अगर आप इमोशनली खुश हो, या आप इस पर्सन से कुछ शेयर किए हो रिसेंटली कि आप इमोशनली कितने फुलफिल्ड हो, या आपका लाइफ अच्छा चल रहा है, या आपका करियर अच्छा चल रहा है, या आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, या आपका कोई विश फुलफिलमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हो, ये पर्सन उस काम को बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं. ठीक है. सो बी वेरी केयरफुल दैट आप कितना अपने आप को ओपन रख रहे हो लोगों के बीच में. आप कितना अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो, आप कितना लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो. बिकॉज एंड आई थिंक शायद आपको पता है ये कौन है, शायद नहीं, बट ये पर्सन आपका कोई काम बिगाड़ेंगे. दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप. एंड इसका सल्यूशन ये है कि फेब्रुअरी में कोशिश करना जितना हो सके अपना प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखने की. आपकी अचीवमेंट्स, आपके प्लान्स, आपके आइडियाज़, उसे 4 लोगों में बांटना ज़रूरी नहीं है. इवन इफ अगर ये कुछ खुशखबरी है, तो भी कोशिश करना कि बहुत टाइम के बाद आप इसको लोगों में बांटो. कोशिश करो एटलीस्ट जितना टाइम हो सके इसे अपने तक रखना. I also feel like फेब्रुअरी में आप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो, बट यूनिवर्स आपको बाकी के चीज़ दिखाना चाहते हैं, या बाकी का जो भी है लाइफ में, वो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बट आपका फोकस एक ही जगह पर है. यू आर लाइक, नहीं, मेरी ज़िंदगी यहीं पे अटकी हुई है, मेरा सब कुछ यहीं पे. को डिपेंडेंसी हो सकता है, कोई टाइप ऑफ एडिक्शन हो सकता है, कोई टाइप ऑफ स्टैगनेंट एनर्जी है. ठीक है. मतलब ये जो भी है, ये स्टैगनेंट है. आप इस एनर्जी में बैठे हुए हो. यू लाइक, यही से मुझे अपना विश फुलफिलमेंट चाहिए, या यही चीज़ है जो, बस एक ही चीज़, एकमात्र चीज़ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. बट यूनिवर्स इज़ लाइक, नहीं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट
बाकी के भी चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रहा, बट ये बाकी के चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हो किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे, किसी रिलेशनशिप पे, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम लोग को डिपेंडेंट होते हैं तो यूनिवर्स काइंड ऑफ हमें लेसन्स देने के लिए उस चीज़ को हमसे छीन सकते हैं, उस चीज़ को एंड कर सकते हैं। सो कहीं पर भी आउट ऑफ बैलेंस मत जाना, ठीक है। बी वेरी केयरफुल कि आपकी एनर्जी फेब्रुअरी में बैलेंस्ड है, आप हर चीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप फिटनेस पे फोकस करना चाहते हो तो आप करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो, या फैमिली के ऊपर फोकस करना चाहते हो तो आप लव लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी बैलेंस्ड, वरना क्या होगा कि आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा एफर्ट देने लगोगे या बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जिस चीज़ में जाएगी, वहाँ पे कुछ एंडिंग्स हो सकते हैं। ऑल्सो आई कैन सी दैट इफ़ समथिंग हैज़ एंडेड ऑलरेडी, अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन, या आप खुद अगर किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, बिकॉज कुछ ना कुछ एंडिंग तो है फेब्रुअरी में, किसी रिलेशनशिप की एंडिंग, किसी फ्रेंडशिप की एंडिंग, आपका कोई डिसीजन आप ले रहे हो टू एंड समथिंग। ये जो भी एंडिंग है, ये कोई लाइफस्टाइल भी हो सकता है जो आप एंड करना चाहते हो, कोई हैबिट हो सकता है जो आप एंड करना चाहते हो। एंड ये जो भी एंडिंग है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देगा। सो अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि इस एंडिंग से ही आपका न्यू बिगिनिंग होगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है। बिकॉज आई सी ये एंडिंग हो तो रहा है, लेकिन ये एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है। ये एंडिंग नेगेटिव नहीं है, ये बहुत ज़रूरी एंडिंग है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग राइट नाउ टॉरस कि मुझे ये चीज़ ख़त्म करना चाहिए, आई थिंक आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। आप थोड़े से लाइमलाइट में रहोगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर, या आपके फैमिली में भी आपको लेके चर्चा हो सकता है, आपको लोग डिस्कशन का टॉपिक बना सकते हैं। आपके करियर में भी आपको हाईलाइटेड किया जा सकता है, अच्छे वे में भी बुरे वे में भी, जहाँ पे आपका नाम लिया जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा जाएगा, आपको मीटिंग करने के लिए कहा जाएगा, आपको कोई जिम्मेदारी दिया जाएगा। सो आप थोड़े से हाईलाइटेड पोजीशन में रहोगे, आप लोगों के स्पॉटलाइट में रहोगे फेब्रुअरी में। ऑल्सो आई एम फीलिंग लाइक गो विद द फ्लो। फेब्रुअरी एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपके लिए ज़्यादा एक्शन या रिएक्शन देने वाला महीना नहीं है। कोशिश करना आप नेचुरली जो हो रहा है उस फ्लो के साथ आप आगे बढ़े। अपने लिए स्टैंड जहाँ पे लेना ज़रूरी है आप ले, अपने काम से काम रखें। एंड जो इंटुइटिवली आप फील कर रहे हो इस वक्त, दैट इज़ द ट्रूथ, दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। जो आप फील कर रहे हो वही सच है, जो लोग आपको बता रहे हैं वो नहीं, जो आप खुद फील कर रहे हो, आपका इनर वॉइस, इनर कॉलिंग। सो उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू टॉरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।